हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th द्विघात समीकरण के बारे में। और इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 4 से क्वेश्चन नंबर 1 को लिया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर लिखी लाइन को पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2x² प्लस 14x प्लस 9 इक्वल टू 0 है, उसे हमें सूत्र की सहायता से हल करना है। तो आइए जानते हैं कि वह हमारा कौन सा सूत्र है जिससे हमें यहां पर मूल को प्राप्त करना है। तो आइए यहां पर हमारा एक श्री धराचार्य जी का एक सूत्र है जो हमें श्री धराचार्य जी से प्राप्त है। तो वह सूत्र हमारा कहलाता है द्विघात सूत्र। तो जो हमारा द्विघात सूत्र है वह हमारा x इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। तो यह हमारा श्री धराचार्य जी से हमें सूत्र प्राप्त होता है जिसकी सहायता से हमें क्वेश्चन को हल करना होगा। लेकिन उससे पहले हमें यहां पर जैसे हमारे सूत्र में माइनस बी और ac की आवश्यकता पड़ी है, तो उसे निकालने के लिए हमें यहां तुलना करनी होती है समीकरण की। लेकिन उससे भी पहले हमें यहां पर इस समीकरण का अस्तित्व चेक करना होगा। तो आइए जानते हैं वह अस्तित्व क्या है जिसे प्राप्त करके हमारा क्वेश्चन हल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसकी जांच हो जाती है। मूलों के अस्तित्व के लिए, तो जब मूलों का अस्तित्व होता है तो हमें d बराबर बी स्क्वायर 4ac निकालना होता है। तो आइए देखते हैं यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब हम वैल्यू रखेंगे और यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब वैल्यू हमारी सोल्व करके आएगी, अगर वह वैल्यू हमारी धनात्मक होती है अगर वह वैल्यू हमारी धनात्मक होती है या वह वैल्यू हमारी 0 के बराबर आती है, तब हमारा अस्तित्व होता है। अन्यथा अगर वह वैल्यू हमारी ऋणात्मक आ जाती है, अगर हमारी वह वैल्यू ऋणात्मक आती है तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले तुलना करनी होगी। अब तुलना करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2x² प्लस 14x प्लस 9 इक्वल टू 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर तो यहां हमें जब तुलना करनी होगी तो यहां जो x की गुणा में है वह a है, सॉरी x² की गुणा में यहां a है, और यहां भी हमारा x² है जिसकी गुणा में यहां 2 है।
तो यहाँ यह हमें समझ में आता है कि यहाँ a के बराबर हमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ जो a की वैल्यू होगी वह 2 होगी, और यहाँ x की गुणा में b है तो b को लेते हैं, और यहाँ जो x की गुणा में 14 है वह b के इक्वल हो जाएगा, यानी कि b के बराबर हो जाएगा। और जो हमारा अचर पद बचा है वह c के इक्वल यानी कि c के बराबर हमारा अचर पद हो जाएगा। तो यहां पर अब हमें d का मान देखना होगा कि हमारा ऋणात्मक आएगा या धनात्मक आएगा। तो आइए d के इक्वल हम वैल्यू को रखते हैं। तो b हमारा कितना है 14, तो यहाँ 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 की गुना में ac है तो a यहां पर कितना है 2, c यहां पर 9। तो यहां जैसे ही 14 का वर्ग करेंगे तो 14 का वर्ग करने पे हमें मिल जाएगा 196। अब 14 का वर्ग का मतलब क्या है कि 14 की 14 से ही गुना करें तो हमें 196 मिल जाता है। अब बीच में यहां माइनस है तो सबसे पहले माइनस लिखेंगे, और उसके बाद 4 दूनी 8 और 8 नम 72 यानी कि 9 8 72। तो यहाँ जो हमारा ज्यादा संख्या है वह धनात्मक की है और ऋणात्मक की संख्या हमारी कम है। तो इकाई अंक में से इकाई अंक को घटाएंगे, यानी कि 6 में से जब 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4, और यहाँ 9 में से जब हम 7 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2। अब सैकड़ा की संख्या हमारी बच गई है तो उसे जो के तो लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 124 हमें मिल गया है। तो यहां जैसे ही हमें 124 मिल जाता है तो हमारा अस्तित्व हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो 124 संख्या हमें प्राप्त हुई है वह संख्या हमारी धनात्मक है, और हमने अभी आपको बताया कि जब संख्या धनात्मक या 0 के बराबर आए तब हमारा अस्तित्व होता है। तो यहां पर लिखना होगा अतः अस्तित्व होगा। तो यहां पर हमारा अस्तित्व होगा। तो जैसे ही हमारा अस्तित्व होगा तो हमें यहां अब सूत्र में इसकी वैल्यू पुटअप करके हमें सोल्व करना होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहां द्विघात सूत्र को लिख लेते हैं। द्विघात सूत्र, तो यहां जो हमारा द्विघात सूत्र है वह x के इक्वल माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। और यहां हमारे पास जो हमें d का मान मिला है, d के इक्वल हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब हमने इसे सोल्व किया है तो हमारे पास यहाँ 14 का स्क्वायर और यहाँ 4 गुना 2 गुना 9। तो यहाँ जैसे ही 14 का वर्ग किया हमने स्क्वायर किया है तो यहाँ पर 196 माइनस यहाँ पर 72, तो हमें मिला है 4 और यहाँ टोटल 124 मिल गया है। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, सूत्र में हमें वैल्यू को रखना होगा। तो यहां पर x हो जाएगा और यहां पर हमारे पास b रखा है तो b की वैल्यू हमें मिली है। यहां पर हमें b की वैल्यू, यहां a की वैल्यू हमारी 2 है और b की वैल्यू हमारी 14 और c की वैल्यू हमें मिली है 9। तो यहां पर हमें जो b की वैल्यू मिली है वो 14 है हमारे पास, और प्लस माइनस, और यहां पर b स्क्वायर
-4ac की जो वैल्यू है हमारे पास वह हमारी 124 है। तो यहाँ b -4ac की पूरी वैल्यू हमें 124 रख लेनी होगी और बटे में हमारा क्या रखा है 2a। तो यहाँ a की बजाय हमें रखना होगा 2। तो यहाँ पर 2 गुना a, तो यहाँ पर 2 गुना 2 रखना होगा क्योंकि हमारी a की वैल्यू दी है हुई है हमें 2। तो यहाँ पर 2 की गुना में 2 रखेंगे। अब यह मान हमारा सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ 14 प्लस माइनस अंडर रूट के जैसे ही हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ 124 के जैसे फैक्टर करते हैं तो 2 छीकी 12, 2 दूनी 4 और यहाँ फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 ही कम 2 और यहाँ 31 एक अभाज्य संख्या है, 31 ही कम 31 है। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 और गुना 31 है और बटे में 2 दूनी 4। तो ऐसे हमें फैक्टर करने होते हैं। अब जो जोड़ा हमारा बनता है उसे अंडर रूट से बाहर निकाला जाता है। तो -14 जुगा तू प्लस माइनस भी जुगा तू, यहाँ 2 का हमारा जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ अंडर रूट 31 अंडर रूट में जो का तू रह जाएगा और यहाँ पर 4 जो का तू लिखेंगे। तो आइए आगे सोल्व करते हैं। इतना करने के बाद 31 अब हमारा अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा तो हमें जुका तो क्वेश्चन को हल करना होगा। यहां पर प्लस माइनस हमारा रखा हुआ है, यह प्लस माइनस इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर हम माइनस के किसी अंक या संख्या को जब सोल्व करते हैं वर्ग के रूप में तो हमारा माइनस माइनस हो जाता है प्लस और 2 दूनी हो जाएगा 4 और यहां पर जैसे ही 2 का भी हम वर्ग करते हैं तो हमें मिला है 4। तो यानी कि जब हमने माइनस की संख्या का वर्ग किया, अंक का वर्ग किया तब भी हमें 4 मिला है और यहां पर जब प्लस की संख्या या अंक का वर्ग करने पर हमें यहां पर हमें जब हमने 2 का वर्ग किया है प्लस के अंक का तो तब भी 4 मिला है। तो इसीलिए यहां पर प्लस माइनस रखा होता है क्योंकि जो अंडर रूट से मान आएगा या तो वह मान माइनस का होगा या प्लस का, हमारा कंफर्म नहीं होता है कि वह मान प्लस का दिया है या माइनस का, तो इसीलिए यहां पर प्लस माइनस रखा हुआ होता है। तो आइए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहां एक बार हमें प्लस में रख करके मान को लेना होता है और दूसरी बार हमें माइनस में मान को रख करके लेना होता है। तो प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेने का मतलब क्या है कि यहां x लिखेंगे -14 जुगा तू और यहां पर प्लस माइनस में से यहां प्लस लेकर के इस बार चलेंगे और यहां बटे में हमारा 4 जुगा तू। अब 4 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, अब ऊपर हमारा 14 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ अंडर रूट के गुना में जो रखा अंक है वह 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 ही कम 2, तो हमारा बच गया है माइनस का 7 और प्लस अंडर रूट 31 और बटे में कितना 2। तो एक मूल हमारा यह आ गया है। अब आइए दूसरे मूल को देखते हैं। तो यहां पर लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर तो यहां जैसे ही हम माइनस चिन्ह लेंगे तो हमारा यहां जैसे ही हमारा प्लस माइनस है तो इस बार हमें प्लस न रख करके माइनस को लेना होगा। तो यहां पर 14 माइनस 2 अंडर रूट 31 और अपोन में लिखेंगे 4। अब यहां हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 और यहाँ 14 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 2 भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं डिवाइड करेंगे
तो 2 दूनी हमारा 4, 2 सते 14 और 2 एकम 2। तो यहाँ हमें मिलेगा -7 और माइनस अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 31 और अपॉन में 2। तो यहाँ दूसरा मूल हमें मिल जाएगा x इजगल टू -7 और माइनस अंडर रूट 31 अपॉन 2, यानी कि -7 माइनस अंडर रूट 31/2। तो यहाँ जैसे ही हमारे पास मान प्लस माइनस में आते हैं तो एक बार हमें प्लस लिखना होता है। तो यहाँ हमने अब माइनस न लिख करके प्लस लिया है, तो यहाँ हमने लिखा माइनस का 14 प्लस 2 अंडर रूट 31 अपॉन 4, यानी कि 14 प्लस 2 अंडर रूट 31 और बटे में कितना 4। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 14 भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा और 2 भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 का भाग हमारा 14 में भी चला जाएगा, 2 में भी चला जाएगा और 4 में भी। तो इसलिए यहाँ पर हमने कैंसिल किया है 2 से। 2 का पारा जैसे ही हमने 2 बार पढ़ा तो हमारा 4 कैंसिल हुआ, और जैसे ही हमारा 2 का पारा हमने पढ़ा तो यहाँ 7 बार में हमारा 14 कैंसिल हुआ और 1 बार में हमारा 2 कैंसिल हो गया है। तो यहाँ फिर हमें मिला है -7 प्लस अंडर रूट 31 बटे में 2, और यहाँ पर यहाँ से जैसे ही हमें प्लस माइनस में से हमने माइनस चिन्ह लिया है, तो हमने क्या किया है माइनस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ सबसे पहले हमने माइनस के 14 को लिखा और फिर जहां प्लस माइनस का ऑप्शन था वहां पर हमने माइनस को लिया है, तो -2 अंडर रूट 31/4। तो यहां भी हमने जैसे ही हमें पता चला कि 2 के पहाड़े से 4 डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 के पहाड़े से हमारा 4 कट रहा है, और यहाँ 14 और 2 में भी हमारे 2 के पहाड़े से भाग चल रहा है, तो हमने भाग लगाया। तो यहाँ पर 2 बार चलने के बाद हमारा 4 कट गया, और यहाँ पर 14 हमारा 7 बार में कट गया, और यहाँ पर 1 बार में हमारा 2 कट गया। तो इसीलिए हमने लिखा है -7 और माइनस अंडर रूट 31/2। तो यह हमारे 2 मूल इस क्वेश्चन के हमारे पास आ जाते हैं। तो यह हमारा आसान से आसान तरीके से सोल्व करने की विधि जो होती है द्विघात की, तो वह हमने इस सवाल में आपको समझाया, और उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में यह वीडियो आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो यह जो क्वेश्चन हमारा 4E क्लास 10 से है, तो इसे क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह पढ़ना, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी यह क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे।